हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हम सब एक्साइटेड हैं नई नई चीज़ें खरीदने के लिए। फिर चाहे वो डेकोर आइटम्स हो, कपड़े हो, फर्नीचर हो या कोई ऐसा सामान जो काफ़ी टाइम से हमारी विश लिस्ट में था। हमें बहुत मज़ा आता है अपने घरों को सजाने में और त्योहारों को यादगार बनाने में। लेकिन जितना हमें हक है अपनी डिज़ायर्स का, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने का, उतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एनवायरनमेंट की तरफ भी। ठीक है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन ये ड्यूटी बनती है कि जो सामान अब हम हटा रहे हैं घर से, जो पुराना सामान है, उसको हम सस्टेनेबली, रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज भी करें। अगर हमारी हवा, पानी और धरती पोल्यूटेड है हमारे वेस्ट की वजह से, तो घर साफ़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो हम पोल्यूशन के विक्टिम बनेंगे ही, चाहे हमारा घर कितना भी साफ़ हो, कितना ही सुंदर हो। तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं मिनिमलिज्म के कंसेप्ट पे काम कर रही हूँ। जितना कम हो सके उतनी चीज़ें मैं खरीदती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी वेस्ट हमारे घर में भी जनरेट होता है और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना रिस्पॉन्सिबली हो पाए मैं उतना रिस्पॉन्सिबली अपने वेस्ट को डिस्पोज करूँ। अभी भी मैं यही करने वाली हूँ और ये सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थ्रू शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया अपनी वार्डरोब डीक्लटरिंग से। तो जब भी हम अपने वार्डरोब को डिक्लटर करते हैं तो उसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते हैं, वो तो हमारे पास रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो अब जो अच्छी कंडीशन में हैं, या तो छोटे हो गए हैं या अब हम पहनते नहीं हैं, तो उनको हम अलग से रख सकते हैं डोनेट करने के लिए। और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो अब डोनेट भी नहीं किए जा सकते, हम पहन भी नहीं सकते, ख़राब हो गए हैं, तो उनका फिर हम कुछ और करेंगे। तो मैंने अपने घर में से जितना भी जो क्लॉथ वेस्ट था उसको निकाल लिया है और सेग्रीगेट करके रख लिया है। आफ्टर सेग्रीगेशन मैं इन कपड़ों को से कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आप दिखाऊंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। डिक्लटरिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग सीरीज पार्ट 1। वो कपड़े जो अब यूज़ नहीं हो सकते थे उनको मैंने अलग से सेपरेट कर लिया है और उनको भी फर्दर फाड़ तोड़ के, उनकी फाड़ा तोड़ी करके बिल्कुल प्लेन बना के अलग से रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में मैं बनाने वाली हूँ एक बेडिंग। उस बेडिंग को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है अपनी पुरानी बेडशीट। तो ये बच्चों वाली बेडिंग है जिसको हम गुदड़ी भी कहते हैं। मुझे अब इसका यूज़ नहीं रहता है, लेकिन पुराने कपड़े हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन एक बेडिंग बना के हम किसी को दे देंगे ना, तो वो कोई यूज़ भी कर सकता है। 2-3 साल पहले भी मैंने जब बनाई थी ना, तो मैंने वो अपनी हाउस हेल्प को दे दी थी और उन्होंने वो अपने घर में छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर ली थी। तो बेडिंग बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना और इसका साइज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बेडशीट को जितना मुझे बड़ी बनानी थी उतना ले लिया है और उसका आधा हिस्सा इस तरह से रखने के बाद उसमें जो पुराने कपड़े थे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि जो लेयरिंग है वो इस तरीके से हो कि कहीं से ये मोटी और पतली ना हो, इक्वल लेयरिंग हो। और इक्वल लेयरिंग करने के बाद जो आधा हिस्सा है बाकी का वो इसके ऊपर रख लिया है और इसको सील दिया है। क्योंकि इसमें छोटे टुकड़े हैं ना, तो हम मशीन यूज़ नहीं कर सकते, हमें हाथ से ही रनिंग स्टिचेस इसमें लगाने पड़ेंगे। स्टिचेस लगाते हुए मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने जो लेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी है, ये जो बेडिंग है वो मोटी बन गई है, तो मुझे स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हालांकि मैंने बना दी। तो ध्यान रखिए कि जितनी आप इजीली कर पाए ना, एक बार सुई चला के देख लीजिए, तो उतना ही आप इसमें कपड़े अंदर फिल कीजिए।
हमारे दादा दादी नाना नानी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि वो पुराने सामान को प्रॉपरली यूज़ करते थे। तो एक एक घर में बहुत सारी गुदड़ियाँ मिल जाती थी। हम जब भी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे ना, तो चूज़ करके लेते थे ये मेरी, और जब तक वहाँ रहते थे ना उसी को यूज़ करते थे। क्योंकि गर्मियों के दिन में जाते थे, आंगन में सोना होता था, और तो ये जो बेडिंग होती हैं हल्की होती हैं, ठंडी होती हैं, और आराम से इधर उधर लेके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपली गुदड़ी या बेडिंग आप जो भी कहें वो बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े आसानी से आ जाते हैं, प्लस इसको बनाने में ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। बनाने को तो हम पुराने कपड़ों से बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि ये मैट है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है बहुत सारे कपड़ों को एक साथ निपटाने का। तो आप देख सकते हैं एक बेडिंग रेडी है छोटी सी। इसको आप फुल साइज़ की चारपाई जितनी होती है उतनी भी बना सकते हैं। बस इसको अंदर से फिल करके चारों तरफ से सील के, और एक किनारी मैंने इसमें ब्लैक कलर की लगा दी है। ये था सीरीज़ का पहला वीडियो, इसमें हमने बनाई है पुराने कपड़ों से बेडिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।